Hello everyone, very good morning to all of you. This is Sonam. Welcome to my channel Enchanted Scholars Hub. We are again here in the series of Daily Current Affair 2020, episode number 14, 22 August 2020. Let's start to this first question. Question number 1, Sadbhavana Divas 2020 marked the 76th birth anniversary of which former Prime Minister of India? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 76 जयंती को सद्भावना दिवस 2020 के रूप में मनाया गया? ऑप्शंस आर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी. राइट आंसर इज हियर राजीव गांधी. हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में राजीव गांधी की हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं. उनका 20 अगस्त को जन्म हुआ था. राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी इस ओकेजन पे दिया जाता है. राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, इसमें 10 लाख की सद्भावना राशि दी जाती है जो कि इनाम स्वरूप दिया जाता है. और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में. राजीव गांधी पे आते हैं. राजीव गांधी हमारे इंडिया के 6th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे. वो 1984 से लेकर 1989 तक हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने रहे. जब उनकी मदर इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, हत्या हो गई थी, उसके बाद 1984 में इन्होंने उनकी सत्ता संभाली. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अगस्त, 21 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर. राइट आंसर इज 21 अगस्त. 21 अगस्त को हर साल विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है. इसका उद्देश्य क्या है मनाने के पीछे? इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन्स की जो कंडीशंस है, जो सिचुएशंस हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना और उनकी हेल्प करना. साथ ही उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया समाज के लिए, देश के लिए, उसके लिए उनको थैंक यू भी बोला जाता है. अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 अगस्त 1988 को. 19 अगस्त 1988 को इसको शुरू किसने किया था? तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने इसको स्टार्ट किया था, शुरू किया था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Name the other two countries that along with India are said to seek supply chain resilience initiative. इंडिया के साथ किन दो देशों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को शुरू करने का निर्णय लिया है? जापान एंड चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, साउथ कोरिया एंड जापान. राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों ने मिल करके सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को शुरू करने का निर्णय लिया है. इस जो इनिशिएटिव है, इस जो पहल है, इसका एम क्या है? तो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है या फिर जो चाइना के अगेंस्ट में जो भी बिहेवियर है और चीज़ों को ले करके उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना या फिर उसको ख़त्म करना. इसका जो और अदर हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं तो इसमें जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ये इस पहल का बहुत बड़ा एक रीज़न या फिर कह सकते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है. मूव टू नेक्स्ट. विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंदिरा रसोई स्कीम? किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका. राइट आंसर इज राजस्थान. राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है. ये योजना क्या है? इसके तहत ज़रूरतमंद और जो गरीब हैं उनको 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक खाना दिया जाएगा.
और इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं। ये योजना जो कि नाम से ही पता चला, इंदिरा रसोई, हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पर बनी हुई है। इसमें 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोइयाँ चलेंगी। इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ी, 250 ग्राम चपाती और अचार का एक मेन्यू लगभग 4.87 करोड़ लोगों को सर्व किया जाएगा। मूव टू नेक्स्ट। Which state become first to offer government jobs on the basis of NRA score? कौन सा राज्य NRA स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला, सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आर राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश NRA द्वारा संचालित होने वाली CET के आधार पर नौकरियां प्रदान करेगा। CET सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सबके लिए सेम होगी और इसी में जो स्कोर होंगे उसके आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश की जाएगी। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ये जो सामान्य परीक्षा होगी ये RRB, SSC, IBPS इन सब के लिए आयोजित व्यक्तिगत परीक्षणों की जगह ले लेगी। जैसे अभी RRB, SSC, IBPS इन सब के लिए अलग से पेपर होता है, लेकिन जब CET की बात हो रही है तो ये CET इन सब के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड NSFE 2020-25? किस बैंक ने NSFE 2020-25 लॉन्च किया है? ऑप्शन आर SBI, RBI, PNB, इलाहाबाद बैंक। राइट आंसर इज RBI। RBI ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 सालों के लिए यानी 2020 से लेकर 2025 तक के लिए NSFE नेशनल राष्ट्रीय रणनीति बनाई है और ये इसकी दूसरी है। पहली जो इसकी स्कीम थी वो 2013 में लॉन्च हुई थी और अब ये जो दूसरी है ये 2020 में लॉन्च हुई, जो कि 2025 तक चलेगी। अब ये NCFC के बारे में बात कर लेते हैं। NSFE के बारे में, ये NSFE है क्या? ये NSFE राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन द्वारा ये NSFE शुरू की गई थी। ये गैर लाभकारी कंपनी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण परडा और IRDAI द्वारा प्रमोट किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। NSFE ने 5C हाईलाइट किए हैं अपने इस रणनीति में। कौन कौन सी है? जो पहली है वो है कैपेसिटी, दूसरी है कंटेंट, तीसरी है कम्युनिकेशन और चौथी है कम्युनिटी और पांचवी है कोलैबोरेशन। कैपेसिटी, कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन ये पाठ्यक्रम को दिखाती है जो वित्तीय सेवाओं में शामिल क्षमता विकास करने के लिए जो ये क्षमता यानी कैपेसिटी है उसके बारे में बताया गया है। मूव टू नेक्स्ट। नेम द इंडियाज सेकेंड लूनार मिशन दैट हैज़ completed 1 year अराउंड द मून इन द लूनार ऑर्बिट। इंडिया के दूसरे लूनर मिशन का क्या नाम है जिसने अभी चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है? ऑप्शंस आर लूना 2, चंद्रयान 2, रावणा, मंगलयान 2। राइट आंसर इज चंद्रयान 2।
इसरो ने अभी बताया कि भारत के दूसरे चंद्र मिशन यानी कि जो सेकेंड लूनर मिशन है जिसका नाम है चंद्रयान-2, उसने अभी चंद्रमा की कक्षा में यानी लूनर ऑर्बिट में अपना 1 साल कंप्लीट कर लिया है और ये अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान-2 को 7 साल तक अभी ये और चलेगा और इसके लिए इसमें काफ़ी फ्यूल भी है। और इसने क्या किया है, इसने 4400 से अधिक परिक्रमाएं की हैं। किसकी की हैं? चंद्रमा की हैं। और ये लास्ट टाइम जब इसकी लैंडिंग की बात हुई थी तो सॉफ्ट लैंडिंग इसकी फ़ेल हो गई थी, लेकिन फिर भी ऑर्बिटर को सक्सेसफुली ये लूनर की ऑर्बिट में रखा गया था। ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 22 जुलाई 2019 को। लॉन्च कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। मूव टू नेक्स्ट। Government of India has instituted National Unity Award 2020 in the name of which great personality? भारत सरकार ने किस महान व्यक्ति के नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2020 की स्थापना की है? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। राइट आंसर इज सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हाल ही में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर नेशनल यूनिटी अवार्ड यानी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। ये 31 अक्टूबर तक इसके लिए जो नामांकन था वो अभी आगे बढ़ा दिया गया 31 अक्टूबर तक। और ये जो पुरस्कार है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना के लिए है। जो लोग देश की अखंडता और एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये सरदार वल्लभ भाई के नाम पे ही क्यों रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई जो कि हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के एकीकरण यूनिटी को समर्पित कर दिया था और उनके कोशिशों के बाद ही भारत का जो अभी स्वरूप है वो जो हमें दिख रहा है वो पॉसिबल हो पाया। इसीलिए उनके नाम पर राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार रखना उनके प्रति देश की ओर से एक श्रद्धांजलि है। मूव टू नेक्स्ट। Ministry of External Affairs in partnership with Foreign Ministry of which country organized 6th round table of AINTT? विदेश मंत्रालय ने किस देश के साथ मिलकर AINTT की 6th राउंड टेबल ऑर्गेनाइज की? ऑप्शंस आर ब्राज़ील, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार। राइट आंसर इज थाईलैंड। भारत ने विदेश मंत्रालय ने थाईलैंड के साथ मिलकर AINTT की 6th राउंड टेबल ऑर्गेनाइज की। ये AINTT क्या है? तो ये क्या है? ये है आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है और ये इंडिया और AINTT के बीच का 6th गोलमेज सम्मेलन था, दैट इज़ 6th राउंड टेबल सम्मेलन। इसमें क्या क्या चीज़ें थी देख लेते हैं। इसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की चिंताओं को कम करने के लिए और आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण और लचीलापन करने के लिए जोर दिया गया। भारत और एशियान कंट्रीज़ के बीच में आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए ये एक सहयोग का मॉडल दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आसियान की। आसियान है क्या? तो आसियान एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संघ है। इसकी जो स्थापना है वो एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आसियान का जो हमारा आदर्श वाक्य है वो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को, हर साल 8 अगस्त को हम आसियान डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके मेंबर्स देख लेते हैं। इसके मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया।
So guys, that's all for today. Thank you very much for watching this video and keep watching. See you in next video. Till then, take care and bye bye, and please don't forget to watch, subscribe and share this channel. Thank you.